अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रोजाना रात को एक तस्बीह करो, फिर कमाल देखो, अपनी दुआओं को आंखों से कबूल होता देखो। शुरू अल्लाह के नाम से, जो दुआ करने वाले की दुआ किसी वास्ते और वसीले के बगैर सुनता और कबूल फरमाता है। और अल्लाह की रहमतें और सलामती हो अल्लाह के रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और अगर ए मोहम्मद मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो यकीनन मैं उनके करीब हूं। जब कोई मुझे पुकारता है, दुआ करता है, सवाल करता है, तो मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं। लिहाजा सभी लोग मेरी बात कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पा जाए। अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान मुबारक इस बात की दलील है कि अल्लाह हमसे बिल्कुल करीब है और हमारी दुआएं सुनता और कबूल करता है। बस लोगों का यह कहना और समझना कि अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं, या फलां लोगों की सुनता है और फलां लोगों की नहीं सुनता, फलां की मानता है और फलां की नहीं मानता, हमारी सुनता ही नहीं और फलां की टालता ही नहीं, इस किस्म के सभी अकायद और ख्यालात अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान मुबारक का भी इनकार है। यानी दूसरे अल्फाज में यह कहा जाएगा कि ऐसे अकायद या ख्यालात अल्लाह तबारक व तआला के मज़कूरा बाला फरमान का कुफ्र है। इस कुफ्रिया अकीदे और ख्याल का शिकार करने के बाद शैतान मरदूद और उसके पैरोकार अल्लाह के बंदों को अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने में शिर्क की राहों पर गामजन कर देते हैं और अल्लाह अज़्व जल को बराह रास्त पुकारने और बराह रास्त उससे दुआ करने की बजाय उन्हें अल्लाह के साथ शरीक बनाने और शरीक अपनाने में लगा देते हैं। जो कहता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल होती है, लेकिन उसको कबूल कराने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। आज आपको एक दुआ बताएंगे जिससे इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। एक वजीफा है जिसके करने से आपकी दुआ कबूल होगी और आप अपनी आंखों से देखेंगे। जो कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मुझे नौकरी नहीं मिलती, इंशाअल्लाह वो इस तरीके से दुआ मांगेगा तो उसकी दुआ अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। हर दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। गुनाहगार आदमी हो, बदकार से बदकार आदमी हो, हत्ता कि अल्लाह को ना मानने वाला गैर मुस्लिम है, उसकी भी दुआ कबूल होती है। दुआ एक अजीम नेमत और एक अनमोल तोहफा है। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी हाल में दुआ से मुस्तस्ना नहीं हो सकता। दुआ अल्लाह की इबादत है। दुआ अल्लाह के मुत्तकी बंदे और अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के औसाफ हमीदा में से एक मुमताज वसफ है। दुआ अल्लाह ताला के दरबार आलिया में से सबसे बाइज्जत तोहफा है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ से बढ़कर अल्लाह ताला के यहां कोई चीज बाइज्जत नहीं। दुआ अल्लाह ताला के यहां बहुत पसंदीदा अमल है। दुआ से अल्लाह ताला के गुस्से की आग मधम पड़ती है। दुआ अल्लाह ताला की जात पर भरोसे की गाइडलाइन है। दुआ आफत व मुसीबत की रोकथाम का मजबूत वसीला है। बिलाशुबा दुआ अपनी असर अंगेजी और तासीर के लिहाज से मोमिन का हथियार है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार, दीन का सुतून और आसमान और जमीन की रोशनी है। अल्लाह ने अपने बंदों को दुआ की ताकीद की है, इसकी कबूलियत का वादा किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ साफ ऐलान किया है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो मैं करीब हूं। दुआ करने वाला मुझसे मांगता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूं। यकीनन ये अल्लाह का फजल और करम ही है कि बंदों के हर अमल से बेनियाजी के बावजूद वो अपने ही से मांगने का हुक्म करता है। ऐ लोगो, तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज बड़ी तारीफ वाला है। सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बेनियाज है और तुम मोहताज हो। यकीनन दुआ मोमिन का हथियार है। रब्बे करीम के नादीदा खजानों की चाबी है। दुआ मोमिन का बहुत अहम खजाना है। दुआ इबादत का मगज है, लेकिन इसकी हकीकत अकलियत पसंदों की समझ में नहीं आती, जबकि यह तो जबले हमालिया से कहीं बढ़कर ठोस और बावजन है और बदीही एतबार से साबित भी है। अल्लाह ताला के नादीदा खजानों का अजीम व अकीक रब्त दुआ से है, जिसकी कबूलियत के मुख्तलिफ अंदाज है। कभी बैना वही मिल जाए या इसका बदल, बल्कि नेमुल बदल मिल जाए। जूं का तू कबूल ना हो, बल्कि अल्लाह ताला हकीम है और इसका कोई अमल हिकमत से खाली नहीं, और वो इंसान के अंजाम से बखूबी वाकिफ है। चुनाचे इसके जरिए कोई मुसीबत दूर कर दे या ये कि उसे मोमिन के लिए बतौर तोशे आखिरत महफूज कर दिया जाए। लेकिन दुआ की कबूलियत के इन गूना गूं अंदाज को
अकलियत पसंद जहन तमस्कुर का निशाना बनाने से नहीं चूकते, लेकिन इन्हें यह पता होना चाहिए कि पुरखलूस कोशिश और दुआ से वो नताज निकलते हैं जिनकी अकली लिहाज से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। दुआ की कबूलियत में बेशुमार मवाने हैं। मिसाल के तौर पर हराम खाना, हराम पीना और हराम लिबास ज़ेब तन करना। अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी लंबा लंबा सफर करेगा, परागंदा हाल गुबार आलूद मालूम होगा। वो आसमान की तरफ हाथ उठाएगा, या रब कहेगा, और इसका खाना हराम, इसका पीना हराम, इसका लिबास हराम और इसकी परवरिश हराम गिजा से हुई हो तो इसकी दुआ कहां से कबूल की जाएगी। एक दूसरी हदीस में है, अपने खाने को उम्दा करो, हलाल खाना खाओ, तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। दूसरी चीज जो माने दुआ में से है वो इखलास की कमी है। इसलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बस अल्लाह ताला को पुकारो, इसी के लिए इबादत खालिस करते हुए। एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी और को मत पुकारो। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को खुशहाली में याद करो, अल्लाह ताला तुमको सख्ती में याद करेगा। यानी ये कि जब बंदा अल्लाह ताला से डरता है, उसके हदूद की पासदारी करता है और खुशहाली में उसकी हकूक की रियायत करता है, तो इसकी वजह से उसे मार्फत खुदाबंदी हासिल हो जाएगी और अल्लाह ताला इसको सख्तियों से बचाए रखेगा। और हदीस में है, बंदा मुझसे नवाफिल के जरिए कुर्बत हासिल करता है तो मैं इससे मोहब्बत करता हूं, लिहाजा जब मैं इसे महबूब समझता हूं तो इसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, इसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, इसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, इसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, और अगर वो कुछ मांगता है तो मैं इसको जरूर देता हूं, और अगर वो मुझसे पनाह मांगता है तो मैं उसे पनाह देता हूं। बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला गाफिल की दुआ कबूल नहीं करता। चुनांचे मस्तदरक हाकिम में मरवी है, अल्लाह ताला से दुआ करो और कबूलियत का यकीन रखो। यानी अल्लाह ताला गाफिल और लापरवाह दिल से निकली हुई दुआ को कबूल नहीं करता। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशू व खुजू करने वाले और बहुत ज्यादा मांगने वाले को पसंद करता है। दुआ इबादत है, निजात का जरिया है, लिहाजा जो भी दुआ से एराज करे, अल्लाह से न मांगे, अल्लाह उनसे नाराज होता है और उसका ठिकाना जहन्नुम है। लेकिन इसके बरक्स, जो खूब अल्लाह ताला से मांगेगा, उसके सामने आहो फिगां खुशू व खुजू से करेगा, वो उसकी दुआ की वजह से जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जैसा कि कुरान में है, और इनमें से एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होगा। आपस में पूछते हुए वो कहेंगे कि बेशक हम इससे पहले अपने अहले खाना में डरते थे, तो अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया और गर्म हवा के अजाब से बचा लिया। बेशक वही एहसान करने वाला और रहम करने वाला है। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता से, बेशक वो हद से गुजरने वालों को दोस्त नहीं रखता, और फसाद न मचाओ जमीन में इसकी इस्लाह के बाद, और उसे पुकारो डरते और उम्मीद रखते हुए। बेशक अल्लाह ताला की रहमत करीब है, नेकी करने वालों से बेशक अल्लाह ताला की रहमत करीब है। लिहाजा इसी से सब कुछ होने की लो लगाए। वही हाजत रवा मुश्किल कुशा है, उसकी रहमत से कभी मायूस ना हो और हर लम्हा हर पल उसी से मांगे। वो बहुत नवाजने वाला और खूब देने वाला है। अब हम आपको वजीफा बताते हैं। रोजाना रात को एक तस्बीह पढ़नी है, या अलीमो अल्लामिन्नी, या खबीरो अखबिरनी, या वहाबो हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरा। रोजाना इस तस्बीह को पढ़कर सो जाओ तो जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब की नजरों से कुछ दिखाएंगे। इस अमल को जरूर करें और दूसरों तक भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। तुम में से किसी दुआ करने वाले की दुआ उस वक्त कबूल होती है जब वो जल्दबाजी नहीं करता और ऐसा नहीं कहता या ऐसा नहीं समझने लगता कि मैंने दुआ की और मेरी दुआ कबूल नहीं की गई। और इरशाद फरमाया, बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक कि वो गुनाह या सुलह रहमी के खिलाफ दुआ ना करे और जब तक वो जल्दबाजी का मुजाहिरा ना करे। बस फिर से वो हसरत का शिकार हो जाता है और दुआ करना छोड़ देता है। लिहाजा इस बात पर भी ईमान रखिए कि आपकी दुरुस्त तौर तरीके से मांगी हुई जायज दुआ जरूर कबूल होगी, खा उसकी कबूलियत नजर आने में कितनी ही देर क्यों न लग जाए। बस दुआ करने से रुकिए नहीं। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि अगर दुरुस्त तौर तरीके पर की हुई कोई नेक दुआ दुनिया में कबूल शुदा नजर ना भी आए तो भी इंशाअल्लाह वो आपके लिए आखिरत में महफूज कर ली गई होगी।